मित्रों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है आबादी की भूमि के संबंध में मुकदमा दायर करने से पहले आपको किन किन बातों पर विचार कर लेना है। दूसरा विषय है कि आबादी में जिन लोगों के घर बने थे उन लोगों के सामने जो अक्सर विवाद आते थे, जो जहां कब्जा कर लेता था किसी का नाम नहीं होता था और कब्जे के आधार पर एक दावा कर देता था कि ये आबादी की ज़मीन है और मैं इस पर काबिज हूँ, और जो हमारा विपक्षी है, जो हमारा पड़ोसी है या फला व्यक्ति है, वो उस पर जबरन कब्जा करना चाहता है। तो मित्रों, वही हाल हो गई थी जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिविल कोर्ट में कब्जा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भाइयों, जो इस तरह के मैटर थे उसमें एक जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आबादी में जिन लोगों के घर बने थे उनकी घरौनी बना ली है और जहां बाकी है वहां पे बन रही है। मित्रों, जिनके आबादी में घर होते थे वो भूमि केवल खतौनी में आबादी दर्ज होती थी, भूस्वामी का नाम दर्ज नहीं होता था। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसका जो आधार होता था स्वामित्व का, एक परिवार रजिस्टर होता था, जिस परिवार रजिस्टर में भवन संख्या होता था और परिवार के लोगों का और मुखिया का नाम दर्ज होता रहा है। यही एक आधार होता है। और आप जान लें कि जो आबादी संबंधित विवाद है उसका क्षेत्राधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है। तो जब अक्सर ऐसे विवाद आते थे तो दीवानी मुकदमेदार होते थे। अब उसमें माननीय न्यायालय ये नहीं तय कर पाती थी कि वास्तव में किसका कब्जा है, इसका असल हकदार कौन है और कौन स्वामी है और कौन काबिज है। तो मित्रों, उसमें जो है जैसे किसी व्यक्ति का घर है, उसका साहन यानी उसके घर का जो दरवाज़ा खुलता है उसका फ्रंट, उसके बाद उसके घर की नाली हो गई, उसके घर के आगे पीछे की लोकेशन हो गई, आने जाने का रास्ता हो गया, किसका क्या सुखाधिकार होता है, इसको ध्यान में रख के दो मौखिक गवाहों के ऊपर और परिवार रजिस्टर नकल के आधार पर ये माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट जो है निर्णय करती थी। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने घरौनी बना दी है तो उस घरौनी में वो भवन, विवादित भूमि, वो किस भूमि नंबर में दर्ज है और वो आबादी है, इसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। साथ ही उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ड्रोन कैमरे से उसकी मैपिंग की गई है। उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई, चारों भुजाओं की नाप, ये सब आपके ड्रोन कैमरे से मीटर में लिखी गई है। इसके अलावा आपसे बात करें तो आपको बताऊं कि आपके घर के पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, यानी उसकी चौहद्दी। तो उस भवन भूमिका, आबादी भूमिका में बना भवन, उसका आकार और भूमि का आकार उस नक्शे से क्लियर हो जाता था। कितनी लंबाई चौड़ाई में जब ये आपकी घरौनी बनाई गई, क्या स्थिति थी, वो क्लियर हो गई। तो मित्रों, घरौनी बनते समय जिन लोगों के घरौनी बन गई है तो आप लोग अपनी अपनी घरौनी देख लें, अगर कोई उसमें मिस्टेक हो तो उसको दुरुस्त करा लें और ये आपका स्वामित्व का आधार हो जाएगा। और अगर सिविल कोर्ट में मुकदमा भी चलता है और उस घरौनी पे कोई आपत्ति नहीं की गई है, क्योंकि जो घरौनी बनती है उसमें भूमि प्रबंधक समिति, ग्राम प्रधान सबकी राय होती है
और आपकी घरौनी बन गई, आपने कोई आपत्ति नहीं किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, तो वो अपने आप में फाइनल मान ली जाएगी। और उसी के आधार पर जब किसी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर होगा, जब कोई किसी के कब्जे में, भूमि में, सहन दरवाजा में या उसके भवन में कोई व्यक्ति कब्जा करने का प्रयास करेगा, तो वही सिविल कोर्ट में एक आधार बनेगी और न्यायालय को अब आबादी की भूमियों में विवाद में फैसला देने में काफी सुविधा हो जाएगी। मित्रों, अभी तक केवल कमीशन रिपोर्ट आती थी, माननीय कोर्ट द्वारा मंगाई जाती थी। कमीशन रिपोर्ट पे दोनों पक्षों की आपत्ति आती थी, सुना जाता था। उसके बाद जो है आपसे हमने बताया कि उसमें ट्रायल होता था, फिर फैसला होता था। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य में एक परिवार रजिस्टर के अलावा किसी के पास कुछ नहीं होता था। तो भाइयों, अब इस घरौनी के माध्यम से सही व्यक्ति को सही न्याय मिलने का रास्ता खुल गया है। तो भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे जिन लोगों की आबादी में घर बने हुए हैं उन लोगों को बहुत सुविधा होगी और व्यर्थ की मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी। भाइयों, बस आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, आदाब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।